प्रत्येक ख्रीष्ट प्रेम प्रेज द लॉर्ड। आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे एवं प्रभु अनुग्रह रे आमे भी भलरे अच्छु। बहुत दिन पर आ गोटे वीडियो करने मु जाऊँगी। यह केवल परमेश्वर गौरव निमंते उद्दिष्ट, कहार बचसा निमंते नुह। आमाने जेपरी ईश्वर ठारे वृद्धि हेबा एवं ईश्वर निकटवर्ती होई आमाने दृढ़तार सहित आमाने जीवन काटिबा से निमंते वीडियो मु प्रस्तुत करबा पई चाहे। आमाने सब बेले भांगी पड़ी थाउ, आमान पाखक ताड़ना आसिले, कष्ट आसिले, दुख आसिले आमाने बहुत किछि निराश हो जाई थाउ एवं बहुत कष्ट अनुभव करू। किंतु ईश्वर को वाक्य आमान को प्रकाश करे, तबे भय करो नाई, आमे तुम संगरे अछु। एबे आमाने देखिबा जगत मध्य अनेक विषय चली, आमान को नहीं अनेक चर्चा चली, आमान को नहीं अनेक विषय आलोचना करुचंती कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जो माने जानिचंती से माने एई देशर नुहंती, अनेक विषय आलोचना करंती। ठीक कहउचंती से माने, कारण आमाने जगतर ही न यद्यपि आमाने जगतर ही था से माने आमान को स्नेह करि थांते, केबा से माने आमान को भलो पाई थांते, केबा से माने आमान को सपोर्ट करि थांते। कारण आमाने जगतर ही न हो, आमाने जगत ठारो आमान एक भिन्न प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को ए जगत ठारो एक भिन्न प्रकार से आमान को बाछि छथि। कारण ईश्वर वाक्य कहे, यद्यपि आम पढ़ा माथ्यू तार 5 पर्व तार 10 पद यद्यपि आम पढ़ा, यही स्थान में गोटे अति सुंदर विषय लिखा जाए, धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य, कारण स्वर्ग राज्य से मानकर। जो माने धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त हेबे से माने धन्य, से माने ही स्वर्ग राज्य रो अधिकार हेबे। ता माने नुहे जे ताड़ना पाइबा निहाती जरूरी नुह, किंतु परमेश्वर योजना अनुसार, परमेश्वर वाक्य अनुसार ताड़ना निहाती से रही। कारण जद्यपि आम पाठ करवा जहन लिखित सुसमाचार तार 15 पर्व यद्यपि आम देखा अति सुंदर विषय, 15 पर्व तार 18, 19 यद्यपि आम पाठ करवा अति सुंदर विषय से स्थान लिखा जाए, जदि जगत तुम मान को घृणा करे तेबे तुम मान को घृणा करने पूर्वे ताहा जे मते घृणा करियोछि एहा जान। ईश्वर को वाक्य मान को कहे, जगत तुम मान को घृणा करे, किंतु घृणा करने पूर्वे जगत मते घृणा करे एहा तुमे माने जान। 19 पद देखिबा, जदि तुमे माने जगत रु उत्पन्न होई थांत तबे जगत तुम मान को आपणार लोक जानी स्नेह करंता, किंतु तुम्हे माने जगत रु उत्पन्न होई ना, बर मु तुम्भ मान को जगत मध्यरु मनोनीत करियछि, एथि निमंते जगत तुम मान को घृणा करे। आमाने जगतर नहु, एणु जगत आमान को घृणा करे। जगत ठारो एक भिन्न प्रकार से आमान को बाछिचंती, मनोनीत करियछंती, से आमान को खत राशि रो उठाइचंती, से आमान को बहुत सुंदर भाव रे एक विषय से आमान को गढ़ी अछंती। एणु आमाने परमेश्वर को निकट रे आमाने निजको समर्पित हेबा दरकार। रिसेंटली आमाने देखिबा जणे प्रभुकर दासन को गोबर खुआउछंत, यह एक ताड़ना, महा ताड़ना अटे। तांको पई स्वर्ग राज्य प्रस्तुत रहिछि, से स्वर्ग राज्य रे से प्रवेश करिवे। ठीक सही प्रकार आमाने यद्यपि देखिबा जीवंता जाली देथिले ग्रामस्टाइन को, से मानको निमंते स्वर्ग राज्य ऑलरेडी प्रस्तुत होइकी रहिछि। एणु आमाने मध्य ताड़ना निमंते प्रस्तुत होई रहिबा दरकार। आमाने केबे मध्य निरुत्साह न हेउ जे परमेश्वर को द्वारा आमाने ताड़ना पाउछु, परमेश्वर को द्वारा आमाने कष्ट पाउछु, समस्या आसुछि। वास्तविक विषय जे परमेश्वर को निमंते आमाने ताड़ना पाइबा को हेबो, प्रभु को निमंते आमान को कष्ट सहिबा को हेबो, एवं आमाने कष्ट दे गमन कले हे आमाने समस्त विषय रे आमाने परास्त होई पारिबा एवं आमाने स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबा। एणु आमाने केबे मध्य निरुत्साह न हेउ। ईश्वर को वाक्य आमान को कहे, तुम्हे माने जदि 16 पद पढ़िबा 15 रो 16 जन लिखित सुसमाचार, तुम्हे माने मते मनोनीत करि ना हो, किंतु मु तुम मान को मनोनीत करियोछि। आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मनोनीत करि नाहांती, मु करेनी, केवल आपण माने करि नाहांती, ए जगत रे थिबा लोक केही मध्य करि नाहांती, किंतु आमाने मनोनीत होइयोछु। आमाने ताहाको मनोनीत करि ना। आउ तुमे माने जेपरि जाय फल उत्पन्न कर ओ तुम मानकर फल स्थायी हुए, एथि निमंते
ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଫଳ ଅନେକ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇସାରି ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତଳ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି। ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସୁ ଦୁଃଖ, ଆସୁ ନୈରାଶ୍ୟ, ଆସୁ ସଙ୍କଟ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ବି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶେଷରେ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାରମୟକୁ ଆଲୋକମୟ କରିବା। ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ମିନ୍ସ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଆଲୋକମୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନେକ ପଥରା ହେଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭୁଲ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନହକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରାଇଲେ, ବର୍ଷା ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଦେଇ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହିତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାଡ଼ନା ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାଡ଼ନା ଯଦି ଆସେ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସଜା ହେଇକି ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି। ଆମମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନ କରୁ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ନ କରୁ, ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କହିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।